भारत और चीन के बीच जारी मौजूदा तनाव के बीच चीनी सेना ने लद्दाख में एक नया पैंतरा आजमाया है। चीनी सेना ने लद्दाख की पैगोंग सो झील में कई गुना ज्यादा बोट उतार दिए हैं। चीन ने इस इलाके में पेट्रोलिंग भी बढ़ाई है। द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है कि शुरू में चीन केवल 3 बोटों का इस्तेमाल यहां पेट्रोलिंग के लिए करता था। भारत में भी अपने कब्जे वाले इलाके में इतनी ही बोट का इस्तेमाल करता है, लेकिन ताज़ा घटनाक्रम के बाद चीन ने करीब 1 दर्जन बोट उतार दिए हैं। चीन पेइचिंग इलाके में भारत के निर्माण कार्यों को भी रोकने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ भारत ने भी लद्दाख सीमा पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं और चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों उत्तर सिक्किम और लद्दाख के पास दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। इसके बाद लद्दाख में LAC के पास चीनी सेना के हेलीकॉप्टर देखे गए। भारतीय वायुसेना ने भी सुखोई समेत कई लड़ाकू विमान तैनात कर दिए थे। इसके बाद हाल ही में खबर आई कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर दोनों देश अपने सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारत और चीन दोनों ने डेमचक, दौलत बेग ओल्डी, गलवान नदी और लद्दाख में पैंगोंग सो झील के पास संवेदनशील इलाके में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की है। अक्साई चीन में स्थित गलवान घाटी को लेकर दोनों देशों के बीच इस तनाव की शुरुआत हुई थी। ये इलाके दोनों पक्षों के बीच 6 दशक से अधिक समय से संघर्ष का कारण बने हुए हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में चीनी सेना के हवाले से बताया कि भारत ने इस इलाके में रक्षा संबंधी गैर कानूनी निर्माण किए हैं। इसकी वजह से चीन को वहां सैन्य तैनाती बढ़ानी पड़ी है। भारत ने इस तनाव की शुरुआत की है, लेकिन हमें यकीन है कि यहाँ डोकलाम जैसे हालात नहीं बनेंगे जैसा साल 2017 में हुआ था। भारत के थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच टकराव के बाद पिछले हफ्ते कहा था कि चीन के साथ लगी सीमा पर भारतीय सैनिक अपनी स्थिति पर कायम हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास का काम चल रहा है। आपको बता दें कि पैगोंग सो लेक इलाके में 5 मई को भारत और चीन के करीब 250 सैनिकों के बीच लोहे की छड़ों डंडों से लड़ाई हुई और पथराव भी हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के सैनिक जख्मी हुए थे। एक अन्य घटना में सिक्किम के नाकुला दर्रा क्षेत्र में 9 मई को भारत और चीन के करीब 150 सैनिक आमने सामने हो गए। दोनों सेनाओं के बीच तनाव पर न तो सेना और न ही विदेश मंत्रालय ने कोई टिप्पणी की थी। दूसरी तरफ उत्तराखंड में धारचूला को लिपुलेख दर्रे के साथ जोड़ने वाली सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क पर निर्माण को लेकर नेपाल और भारत के बीच बढ़ते सीमा विवाद के बीच दोनों पक्षों के बीच तनातनी की खबर है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों पड़ोसी एक तरफा कार्रवाई करने से बचेंगे और दोस्ताना सलाह मशविरा से अपने विवादों का उचित समाधान करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।